तो स्टूडेंट गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11 का बिजनेस स्टडी में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसको करते हैं आगे कंटिन्यू। ये हमारा 3rd वीडियो है, देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हमने पढ़ा था, बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि जब हम बिज़नेस को देख रहे हैं, जब हम बिज़नेस करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोगों को पढ़ना है। अब आप ये देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ठीक है, लेकिन आपने ये तो समझा ही था कि जो बिज़नेस होता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्यों? क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है। जो चीज़ मनी से रिलेटेड नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने कैटेगराइज किया था। अब जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिज़नेस, और भी बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके का जब हम कोई वर्क करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता ही है कुछ काम करने का। तो यहाँ पर यही हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस को करने का। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव, आप ये तो समझ ही सकते हैं कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करने का वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है। लेकिन प्रॉफिट मोटिव के अलावा भी, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के अलावा भी ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था। ठीक है, पहले होता था कि सीधा प्रॉफिट हमें मोटिव होता था, लेकिन अभी प्रॉफिट से पहले हम लोगों को क्या रखना चाहिए, एक सर्विस मोटिव हमारा होना चाहिए वैसे। ठीक है, बट चलिए आगे देखते हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हम पढ़ रहे हैं कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज अर्न टू प्रॉफिट। आपने देखा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव तो वैसे सभी का क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। इट इज़ ओनली व्हेन कस्टमर आर सेटिस्फाइड, और प्रॉफिट तभी होगा जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे हमारे। ठीक है, द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, आप क्वालिटी अच्छी दोगे, प्राइस गुड्स का बेटर, आप अच्छा प्राइस रहेगा, देन दे विल कंटिन्यू टू बाय देम, तो वो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर आप देखें तो हम बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, हम उनको कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे हम चाहें तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं 3 या 4 5 जो भी आपको बताने हैं, लेकिन हमने इसको कैटेगराइज किया इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में और अदर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी और अदर एक्टिविटीज़ में इसको कैटेगराइज कर देना है, फिर आपको ये समझना है। तो सबसे पहली बात है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें कि बिजनेस एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, ठीक है, बिजनेस का क्या उद्देश्य रहता है, एक तरीके का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। ठीक है, एक्टिविटी नहीं, ऑब्जेक्टिव। हमारा जो बिजनेस है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहता है। इकोनॉमिक मीन्स कि हमें वहाँ से प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रेफर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अलॉन्ग विद अदर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमें प्रॉफिट तो चाहिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, और कुछ और भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हैं जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आर नेसेसरी टू बी परस्यूड टू अचीव, और हमें ये भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले तो इसमें बताया ही है, प्रॉफिट मोटिव होता है तो अर्निंग प्रॉफिट करना, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो हमारे कस्टमर है उनकी नीड भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, नीड उनकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए गुड क्वालिटी का, और प्राइस भी काफ़ी फेयर होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, वहाँ पर आप जितना अच्छा प्राइस रखेंगे, क्वालिटी रखेंगे, तो आप अच्छे से वहाँ सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो अर्निंग आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सबसे वैसे तो। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है। अगर हम देखें अपना ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक के अंदर एक और है, क्रिएटिंग मार्केट शेयर। ठीक है, देखिए क्रिएटिंग मार्केट शेयर भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हम अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, अच्छा प्राइस रखेंगे, अच्छी कस्टमर सर्विसेज देंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, हमारा मार्केट के अंदर एक प्लेस बना रहेगा, हमारा मार्केट के अंदर एक शेयर बना रहेगा, एक हमारी पहचान मार्केट के अंदर बनी रहेगी। ठीक है, और अदरवाइज़ अगर हम इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखते, इग्नोर करते हैं, तो हमारा मार्केट के अंदर कोई शेयर नहीं बन पाएगा। उसके बाद है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अगर हम पढ़ें तो हम पढ़ते हैं आगे इनोवेशंस। तो इनोवेशंस होनी चाहिए, यानी अच्छी टेक्नोलॉजी के हमें प्रोडक्ट
मार्केट में लाने चाहिए, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। और मार्केट में आप देखते हैं कि कितना सारा कंपटीशन मार्केट में हमेशा रहता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट रहती है हमारी, तो हमें रिसर्च डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में देना चाहिए, यानी हमें इनोवेशन में लगे रहना चाहिए। ये भी हमारा एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो देखिए हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना रेयर होते हैं, और हम लोगों को क्या करना होता है हमेशा कि रिसोर्सेज हमारे पास जो भी हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब उचित होना चाहिए, एक अच्छा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वेस्टेज हमारी नहीं होना चाहिए। ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है, ठीक है। बिजनेस का उद्देश्य है ये भी कि हम अपने रिसोर्सेज, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों और चाहे हमारे हों फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मैन पावर हो सकती है, लेबर हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर, तो मतलब हमें कम लेबर में अच्छा प्रोडक्ट देना है। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब हमें अपना जो मनी है वो कॉस्ट कम से कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें लेके आना है, ठीक है। तो ये ही हमारा एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में भी होता है। तो जब भी आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेने हैं पॉइंट्स कि अर्निंग प्रॉफिट हमारा एक होता है, क्रिएटिंग मार्केट शेयर होता है, इनोवेशंस और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनको बार बार अच्छे से पढ़ लेना है। आते हैं नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर, ठीक है। सोशल से आप समझ सकते हैं कि सामाजिक भी कुछ उद्देश्य होते हैं बिजनेस के, समाज से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड भी कुछ उद्देश्य होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि बस बिजनेस में बस आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बस आपका मेन मोटिव क्या हो, प्रॉफिट हो, नहीं, आपका और भी कुछ उद्देश्य है सोशल, ठीक है। अगर आप सोशल नहीं है, सोशल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं बिजनेस के साथ साथ में, तो इसका मतलब आपके बिजनेस की रेपुटेशन कहीं ना कहीं डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो आपको सोशल वर्क भी करते रहना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर टू द ऑब्जेक्टिव विच आर डिजायर टू बी अचीव्ड, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का भी बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो भी तो सोसाइटी से आ रहा है। सोसाइटी में आप जब बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, पॉल्यूशन भी कर रहे हो, ठीक है, तो कई तरीके से आप मतलब नुकसान भी पहुंचा रहे होगे कहीं ना कहीं, तो आपको उसके लिए सोशल भी आपको एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर आप जैसे कह सकते हैं प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखो सोशल एक्टिविटी में क्या हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव आपका ये भी है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता रहना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव आपका साथ में रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों को क्या है, काम पर रखना चाहिए, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए सोशल। प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, तो ये भी आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव कि जब आप प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी गुड्स और रीजनेबल प्राइस पर, तो अच्छा प्रोडक्ट होगा, अच्छे प्राइस पर होगा, तो एक सोशल आप ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को क्वालिटी का गुड्स मिलेंगे, ठीक है, उसमें हो सकता है एडिबल कोई गुड्स हो या फिर बच्चों के टॉयज़ हैं तो क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है, इसी तरीके का कोई नुकसान लोगों को उन चीज़ों से ना हो, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर पर हम करते हैं इंश्योरिंग द एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। तो देखिए एम्प्लॉयज़ वेलफेयर पर भी आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव है कि जब जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पर काम करते हैं तो आपको उन लोगों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ अपने वहाँ पर देनी चाहिए। वेलफेयर में कैसे आपको देना चाहिए, उनको अच्छी क्वालिटी का पानी देना चाहिए, साफ़ सफाई की भी सुविधा पूरी वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, टॉयलेट वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, और भी एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पर आप लोगों को उनको मुहैया कराना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, ठीक है, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ नंबर पर हम आ जाते हैं अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस।
अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को एंटी सोशल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर चार्जिंग नहीं करना चाहिए कस्टमर से। अगर इस तरीके की आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसका गलत इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट जो होता जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होता रहेगा, ठीक है। और क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है लॉन्ग रन नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए, इस तरीके के प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए। तो अनफेयर तरीके से हमें इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। तो था ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव कि हमें अवॉइड करना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, जो कि है हमारा फिफ्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में है कि एक बिजनेस को, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी चाहिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन करना चाहिए समाज के लिए भी कुछ, जैसे एजुकेशन पे करना चाहिए, प्लांटेशन पर करना चाहिए, ठीक है, या पॉल्यूशन को कम करने के लिए किसी भी और भी तरीके के आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि सोशल समाज के अंदर जिस भी तरीके का आपका कंट्रीब्यूशन हो तो आप लोगों को उसके लिए आगे रहना चाहिए। तो ये आ जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ठीक है। देखते हैं आगे। अब है हमारा अदर ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को ये देखना है कि और कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो एक बिजनेस के अदर ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जैसे कि मेंटेन मार्केट स्टैंडिंग। हमें मार्केट के अंदर हमेशा बने रहना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। मार्केट के अंदर हमारी स्टैंडिंग हमेशा बने रहनी चाहिए। वो कैसे रहेगी, हम अच्छी सर्विसेज देंगे, ठीक है, अच्छा अपना ऑब्जेक्टिव जो हम रखेंगे अपने, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ये सब हमारे अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से प्राइस होंगे, अच्छी तरीके से क्वालिटी होगी, ठीक है, सोशल सर्विस हमारी चलती रहेगी। तो हम लोगों को क्या रहेगा, हम मार्केट में अपनी स्टैंडिंग को बनाए रखेंगे। टू एक्वायर रिसोर्सेज एज़ पर देयर एफिशिएंसी, यानी जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम चीज़ों को वेस्ट ना करें, अपनी रिक्वायरमेंट के हमेशा ही हम चीज़ों रिसोर्सेज को एक्वायर करें, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी, और वेस्टेज ना करें, ठीक है। यानी जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, जितने माल की ज़रूरत है, उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें तो कॉस्ट भी कम होगी। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है अदर ऑब्जेक्टिव में। थर्ड नंबर पर है टू पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी। जितने भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर फर्म में या इंडस्ट्री में हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको जब भी हम सैलरी दें तो वो सैलरी क्या होनी चाहिए, कि फेयर सैलरी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए। यानी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हम दे सकें, सैलरी दे सकें एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उतना पे हमें करना चाहिए, ठीक है। ये भी एक हमारा अदर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से इंटरेस्टेड तरीके से काम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं बिजनेस को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, वेस्टेज कम होगी, अच्छे तरीके से वो काम करेंगे और हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ईयरली ग्रोथ भी होता रहेगा। उसके बाद है टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी, ठीक है, ऑफ टेन्योर ऑफ सर्विस टू इट्स एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉय हमारे पास काम करते हैं, हम लोगों को उनको जॉब सिक्योरिटी भी देना चाहिए कि उनको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि हम एक लंबे टाइम तक इस फर्म के अंदर वर्किंग है। हमें इधर उधर बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं है, बार बार नौकरी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो पूरा माइंड सेट करके उसी बिज़नेस में लगे रहें, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करें और फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा उन तरीके से भी प्रॉफिट हो। तो ये हमारे थे और अदर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इनको भी आपको अच्छे से करना है और इन पॉइंट्स को अगर आपको याद है तो आप अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। देखिए प्रॉफिट का क्या रोल हो सकता है एक बिजनेस के अंदर, ठीक है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, तो प्रॉफिट एक बिजनेस के लिए बहुत ही मेन, ठीक है, मेन एक तरीके का हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। तो प्रॉफिट तो बहुत ही मेन है। अगर प्रॉफिट एक फर्म को नहीं होगा तो किस तरीके से बिजनेस लॉन्ग रन चल पाएगा।
अगर हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट का क्या रोल हो सकता है? तो देखिए, अगर प्रॉफिट हम अच्छा कमा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, सर्वाइवल कर पाएंगे, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे पाएंगे, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी हम पूरी कर पाएंगे। तो जब ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, प्रॉफिट मोटिव हमारा पूरा होगा, तो लॉन्ग रन हम बिज़नेस के अंदर चल पाएंगे, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी दे पाएंगे, अच्छे प्राइस पर दे पाएंगे, ठीक है, और मार्केट में क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग अपनी बनाए रखेंगे। तो प्रॉफिट का रोल ये है कि सर्वाइवल इससे हो पाता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, रोल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का रोल ये भी है कि एक्सपेंशन और ग्रोथ हमारी बिजनेस के अंदर बनी रहेगी, ठीक है, बिजनेस हमारा एक्सपेंड करेगा, बिजनेस के हमारे क्या हो जाएगी, ग्रोथ होगी। तो जब तक हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा हम कि बिजनेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं या हम ग्रोथ। तो बिजनेस की ग्रोथ और उसका एक्सपेंशन तभी पता चल पाएगा अगर हम बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो प्रॉफिट का ये भी रोल है एक कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन भी पता चल पाएगा, ठीक है। हम लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर से अपने करंट ईयर को कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारा बिजनेस एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये प्रॉफिट का एक ये रोल भी है कि हम अपने एक्सपेंशन और अपनी ग्रोथ को वहाँ पर दिखा सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, हम कितने एफिशिएंस हैं, इस चीज़ की मेजरमेंट हमें प्रॉफिट से ही पता चलेगी। यानी प्रॉफिट एक मेजरमेंट का भी काम कर रहा है, हम एक नापने का काम कर रहा है। अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं इट मीन्स हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका बिजनेस का एक ये भी रोल, प्रॉफिट का एक ये भी रोल है कि वो बताता है कि हम बिजनेस के अंदर कितना एफिशिएंट हैं। तो इस चीज़ का भी रोल है प्रॉफिट का, प्रॉफिट ही बता सकता है ये चीज़ें। फोर्थ नंबर पर आता है रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग। तो देखिए, प्रॉफिट का एक रोल ये भी है, कितना भी एक बिजनेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है उसने रिस्क लिया है, तो प्रॉफिट का ये रोल है कि अपने जो भी ओनर है उसको वो क्या करेगा, उसके रिस्क को उसको एज ए रिवार्ड उसको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए रेम्युनरेशन वो वहाँ पर हो जाएगा, रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग। जिसने भी रिस्क लिया होगा तो उसके लिए प्रॉफिट का रोल क्या होता है, एज ए रेम्युनरेशन होता है, ठीक है। जितनी भी उसने ट्रेडिंग की है, जितना मैन्युफैक्चरिंग किया है, जितना उसने मेहनत वहाँ पर की है, तो वहाँ पर प्रॉफिट का रोल क्या हो गया, एक रेम्युनरेशन की तरह हो गया। उसके बाद है बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल। तो देखिए, प्रॉफिट का एक ये भी रोल है क्या, कि बिजनेस की बेटर रेपुटेशन को बताता है, गुडविल को बताता है, ये भी एक रोल है। अगर आपने अच्छे से बिजनेस किया है, आपका प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट आपको ये भी बता रहा है कि आपकी फर्म की जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है वहाँ पर आपके फर्म की रेपुटेशन पहले सालों से अब बढ़ गई है। यानी फर्म एक बहुत अच्छी रेपुटेशन हो गई है, फर्म की एक बहुत अच्छी गुडविल हो गई है। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल को हम मनी में नापते हैं, ठीक है। और गुडविल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट के बेस पर ही कैलकुलेट की जाती है। अगर कोई फर्म प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो इट मीन्स कि उसकी गुडविल क्या होती जा रही होगी, डाउन होती जा रही होगी। तो ये हमने समझा था कि रोल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर वाला प्रॉफिट में जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ये तीनों, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड अदर ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा हो गया अभी लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।